नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्टैटिक पॉलिटी के इस कोर्स में हम फंडामेंटल राइट्स कर रहे हैं। थोड़ा रिस्पांस आप लोग की तरफ से कम दिख रहा है, थोड़ा सा प्रमोट कीजिए कोर्स को, सो दैट स्टैटिक कोर्सेज भी मैं कंसिस्टेंटली आपके लिए लेकर आऊँ करंट अफेयर्स के साथ साथ। फंडामेंटल राइट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कर रहे हैं, आज हम करने वाले हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। इससे पहले हम बाकी फंडामेंटल राइट जो कर चुके हैं वो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आज हम रिलीजियस राइट्स के बारे में बात करेंगे 25 से लेकर 28 तक। तो शुरू करने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट्स, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स एक्सेट्रा। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस के लिए, जो कि फ्री क्लासेस होती हैं। ये क्लासेस का टाइम है 11 AM और 5 PM। तो यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं, फ्री सेशंस का बेनिफिट भी ले सकते हैं, प्लस कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। कोड आपको यूज करना है NDLive10 टू एनरोल फॉर प्लस और स्पेशल क्लासेस हियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 16 दिसंबर तक ये ऑफर है, जहां पर 18 महीने के सब्सक्रिप्शन में आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 35,000 तक आप बचा सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन पर। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माय कोड NDLive10 सो दैट आई कैन गाइड यू, मेंटोर यू इन योर प्रिपरेशन ऑल्सो। अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं, टॉप एजुकेटर्स के साथ CSET तैयार करना चाहते हैं, तो दिस इज योर टाइम। बैच शुरू हो गया है 12 तारीख से। दिस इज द प्राइस। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं NDLive10 तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। सबसे पहले आर्टिकल 25 के बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 25 देता है आपको फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। मतलब आपकी जो अंतरात्मा है उसकी आवाज़ सुनने की आपको आज़ादी मिलती है, अपने धर्म को प्रोफेस करने की, लोगों तक पहुंचाने की, प्रचार प्रसार करने की और प्रैक्टिस करने की आज़ादी भी यहाँ पर आपको मिल रही है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ये अनुच्छेद जो है, सॉरी जो आर्टिकल है, नॉट आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है, दिस आर्टिकल गिव्स यू राइट टू चूज वंस ओन रिलीजन। अपना धर्म खुद चुनने की स्वतंत्रता आपको ये आर्टिकल यहाँ पर दे रहा है। दैट इज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर आप जो भी धर्म चुनना चाहते हैं वो आपको आज़ादी हमारे संविधान के द्वारा मिलती है। फॉलोड बाय राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट। उस धर्म को प्रोफेस करना, उसके बारे में लोगों तक पहुंचाना, उसको प्रचार करना, उसको प्रैक्टिस करने की आज़ादी भी आपको यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर आर्टिकल 25 में 2 एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, विच मीन्स जो सिख हैं उनको अलाउ किया गया है टू वियर एंड कैरी किरपान्स। उनका रिलीजियस धार्मिक सिंबल है, वो उनको अलाउ किया गया है। इसी तरह से दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे आर्टिकल के अकॉर्डिंग, या हिंदू अगर हम बात करें, हिंदूज का मतलब इन विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 25 अगर हम बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स जैन्स, सिख्स एंड बुद्धिस्ट ऑल्सो। ठीक है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि प्रोफेस करने की, प्रोपगेट करने की आज़ादी दी गई है, तो क्या हम लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कर सकते हैं? तो हमारा संविधान यहाँ पर बहुत क्लियरली कहता है कि आपको आज़ादी है, आपको स्वतंत्रता है अपना धर्म चुनने की। सो अगर आप बाय चॉइस, इच्छा से आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती राइट टू प्रोपगेट को कंफ्यूज नहीं करना है, कोइंसाइड नहीं करना है राइट टू कन्वर्ट के साथ। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में भी कहा गया है। लालच देकर इस तरह की चीज़ों से आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते एक धर्म से दूसरे धर्म, ये अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर भी जैसे कि बाकी फंडामेंटल राइट्स में है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। यहाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी गई है विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। कोई भी चीज़ इसको प्रभावित करेगी तो उस पर रिस्ट्रेन लगा सकता है स्टेट। ठीक है। ऑल्सो द स्टेट कैन रेगुलेट द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड एसोसिएटेड विद द रिलीजन। राज्य रेगुलेट कर सकता है कोई भी आर्थिक या कोई भी राजनीतिक गतिविधि अगर हो रही है किसी धर्म से जुड़ी हुई, उसको रेगुलेट किया जा सकता है। साथ में राज्य प्रोवाइड कर सकता है वेलफेयर और रिफॉर्म ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए भी जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी नॉर्म्स लाने होंगे वो करने का अधिकार भी यहाँ पर स्टेट को मिला है। तो दो वी आर अ सेक्युलर कंट्री, वी आर अ सेक्युलर नेशन, बट आवर सेक्युलरिज्म डज नॉट स्टॉप द स्टेट फ्रॉम इंटरवेंशन। इट कैन नॉट इंटरफियर। आपको आज़ादी है अपना धर्म चुनने की, अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की, प्रोफेस करने की, लेकिन इंटरवीन कर सकता है सोशल ईवल्स को या जो रिलीजियस ईवल्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए, या फिर ये देखने के लिए कि एक धर्म दूसरे धर्म को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों में इंटरवेंशन किया जा सकता है राज्य के द्वारा। इसके बाद आता है आर्टिकल 26, अगला आर्टिकल, जो बात करता है रिलीजियस डिनोमिनेशंस की। मतलब जो धर्म के जो बन जाते हैं ना
डिनोमिनेशन बनते हैं वो स्टैब्लिश कर सकती हैं, मेंटेन कर सकती हैं, एक्वायर कर सकती हैं प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। जो भी इस तरह की धार्मिक संस्थाएं बनती हैं ना, उसका अधिकार यहाँ पर मिलता है। और साथ में उनको अधिकार दिया गया है कि वो ना केवल उसको स्टैब्लिश कर सकती हैं, जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं स्टैब्लिश भी कर सकती हैं, मेंटेन भी कर सकती हैं, मैनेज भी कर सकती हैं और प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकती हैं धार्मिक और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है कि सभी रिलीजियस डिनोमिनेशंस या फिर कोई सेक्शन ऑफ इट, या तो पूरा का पूरा डिनोमिनेशन, कोई एक धर्म या कोई ग्रुप ऑफ इट, वो सेटअप कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। धार्मिक और चैरिटी के लिए वो इस तरह के इंस्टीट्यूशन संस्थानों का स्थापना कर सकते हैं और अपने रिलीजियस अफेयर्स जो भी होंगे उनको खुद से मैनेज करने का उनको अधिकार यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा आगे कहता है कि दे माइट ऑल्सो एक्वायर एंड ओन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। धार्मिक संस्थानों के नाम पर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, ऐसा कहा गया है। और अपनी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी उसको मैनेज किया जाएगा उस प्रॉपर्टी को, वो किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये यहाँ पर आ गया, आपको अधिकार दे दिया कि धार्मिक संस्थान आप स्टैब्लिश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं मूवेबल इमूवेबल, और उसको जो मैनेज आप करें, मैनेज करने की आज़ादी आपको मिली है, लेकिन वो मैनेज आपको करना पड़ेगा इन सभी चीज़ों को इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून के दायरे में रहकर, कानून से परे होकर आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन कह सकते हैं कि दे दिया गया है। नाउ अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, रिलीजियस डिनोमिनेशंस मस्ट मीट 3 क्राइटेरियाज। कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन जो इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं, कोई संस्थान स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उनको 3 क्राइटेरियाज मीट करना ज़रूरी है। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ दी हुई हैं, कुछ चीज़ों का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कहीं कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन को हमको रेफर करना होता है। यहाँ पर रिलीजियस डिनोमिनेशन को क्लैरिफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 क्राइटेरिया को मीट करना ज़रूरी है कोई भी ऐसा डिनोमिनेशन जो अपने लिए कोई संस्थान बनाना चाहता है। पहला है, इट शुड बी अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ सेट ऑफ वैल्यूज और डॉक्ट्रिन्स। ऐसे लोग होने चाहिए जो सेम तरह की, उनकी सेम सेट ऑफ वैल्यूज या डॉक्ट्रिन्स होनी चाहिए दैट दे बिलीव आर बेनिफिशियल टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग। उनकी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए वो आवश्यक है। इस तरह के उनका वैल्यू सिस्टम होना चाहिए और सबको उसमें बिलीव करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि उस ग्रुप में कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। एवरीबडी हैज़ टू अलाइन विद ईच अदर। सेट ऑफ वैल्यूज जो है सबको फॉलो करनी होती है। इसके बाद शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, कोई कॉमन संस्था भी होनी चाहिए उनकी, और इनका कुछ अलग नाम भी होना चाहिए। इन दी कॉमेंट सेक्शन गिव मी द नेम्स ऑफ फ्यू ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस जो आपने देखा, जो आप जानते हो, जिनको इस तरह के धार्मिक संस्थान बने हैं हमारे देश में। ठीक है, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम देता है किसी व्यक्ति को, मतलब ये व्यक्तिगत अधिकार है, वहीं आर्टिकल 26 कलेक्टिव फ्रीडम दे रहा है ऑफ रिलीजन टू ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो 25 व्यक्तिगत और 26 कलेक्टिव फ्रीडम है संस्थान की, डिनोमिनेशन, रिलीजियस डिनोमिनेशन की यहाँ पर आज़ादी यहाँ पर मिल रही है कि अपने अफेयर्स को, अपनी चीज़ों को खुद से मैनेज करें, जो भी रिलीजियस अफेयर्स एटसेट्रा। आर्टिकल 27 टैक्सेशन से फ्रीडम देता है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कहा जाता है कि टैक्स नहीं लेवी किए जा सकते, लेकिन फीस लगाई जा सकती है अगेंस्ट द सर्विस। ठीक है, ये हो सकता है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जा सकता कोई भी प्रकार का टैक्स पे करने के लिए, इफ द प्रोसीड्स आर टू बी यूज्ड टू पे फॉर एक्सपेंडिचर्स रिलेटेड टू द प्रोपोगेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ अ स्पेसिफिक रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। मतलब किसी एक धर्म को बढ़ाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए, इन सब चीज़ों के लिए टैक्स लेवी नहीं किए जा सकते अगर वो पैसा इस जगह पर जा रहा है। अगर टैक्स देने हैं, किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा टैक्स देने के लिए, अगर ये पता है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए, उसके प्रचार के लिए, प्रसार के लिए जा रहा है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए, ठीक है, या डिनोमिनेशन के लिए। इसका मतलब ये भी है कि राज्य रिलीजियस टैक्स रेज नहीं कर सकता और साथ ही राज्य नहीं खर्च कर सकता है सेक्युलर टैक्स को। जो पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे को नहीं खर्च किया जा सकता है किसी एक धर्म के फेवर में, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो उससे क्या होगा, इट वुड गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध हो जाएगा। तो किसी एक धर्म को का प्रचार प्रसार करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ये स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 28 बात करता है धार्मिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं या धर्म संबंधित जो चीज़ें हैं
उनको अटेंड करने से फ्रीडम इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो भी शिक्षक संस्थान है उसमें। अब ये जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं किस तरह के इंस्टीट्यूशन में दी जा रही हैं, ये भी मायने रखता है। यहाँ पर 4 तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एक तरह से डिस्टिंग्विश किया गया है, जिसमें है एक इंस्टीट्यूशंस मेंटेन बाय द स्टेट कंप्लीटली, राज्य के द्वारा कंप्लीटली मेंटेन किए जा रहे हैं, शिक्षक संस्थान की बात कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट, राज्य के द्वारा एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं लेकिन रिकॉग्नाइज हैं अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट या किसी एंडोमेंट या ट्रस्ट के अंडर रिकॉग्नाइज्ड हैं। इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, राज्य द्वारा इनको रिकॉग्निशन मिला हुआ है। और साथ में इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, जो राज्य से एड प्राप्त करते हैं, उनको राज्य की तरफ से पैसा या सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इन ए, नहीं दी जा सकती। वहीं इंस्ट्रक्शन इज अलाउड इन बी, बी में अलाउ की गई है कि ठीक है दी जा सकती हैं। कोई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है, इंस्ट्रक्शन दी जा सकती हैं बिल्कुल, लेकिन इंस्ट्रक्शंस इज अलाउड ऑन वॉलंटरी बेसिस इन सी एंड डी। इस 2 कैटेगरी में अगर कोई चाहता है कि वो अटेंड करे उसको, तो उसकी चॉइस है, इच्छा के अनुरूप है, यहाँ पर ये आज़ादी दी गई है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड बाय स्टेट फंड, जो पूरी तरह से मेंटेन किए जा रहे हैं राज्य के फंड के द्वारा, वहाँ पर किसी प्रकार के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोहिबिटेड हैं, कंप्लीटली अलाउ नहीं की गई हैं। एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्रस्ट, रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्रस्ट, जो एडमिनिस्टर तो राज्य कर रहा है लेकिन उनको रिकॉग्निशन किसी ट्रस्ट के द्वारा, किसी एंडोमेंट के द्वारा हो, तो वहाँ पर ये अलाउड है, परमिटेड है कि वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं और आपको अटेंड भी करनी पड़ेगी। अगर कोई रिकॉग्निशन किसी इंस्टीट्यूशन को स्टेट से मिला है और वो एड स्टेट से रिसीव कर रहे हैं फॉर देयर वर्किंग एंड मैनेजमेंट एक्सेट्रा, तो यहाँ पर चॉइस है, वॉलंटरी बेसिस पर आपको फ्रीडम है कि आप अटेंड करना चाहें या नहीं करना चाहें, दैट इज अप टू यू। ठीक है, दीज आर दी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 25 to 28। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले सेशन में 23, 29 एंड 30 करेंगे, साथ में 32 शुरू करेंगे, रिट जुरिसडिक्शन भी स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद फिर हम एक एक करके सारी रिट्स को अगले सेशंस में करते जाएंगे। ठीक है, सो अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट दैट इज अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म एंड ऑल्सो माई गाइडेंस एंड इन सपोर्ट इन योर प्रिपरेशन। लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है 15 तारीख से, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माई कोड NDLive10। हिंदी मीडियम के लिए होगा ये बैच। इसी के साथ साथ आरंभ बैच शुरू हो रहा है 22 तारीख से, बायलिंगुअल होगा विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड NDLive10 हियर दोस्तों। मिशन बैच फॉर IRMS 2023, जहां पर UPSC के टॉप एजुकेटर्स और गेट के टॉप एजुकेटर्स मिलकर आपको हेल्प करेंगे टू क्रैक IRMS 2023। अभी ज्वाइन कर लीजिए विद माई कोड NDLive10। 18 तारीख से बैचेस शुरू हो रहे हैं, लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ये भी आप अवेल कर सकते हैं। UPSC की प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माई कोड NDLive10। 55 से ज़्यादा टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं कैसी तैयारी है आपकी। गेमिफाइड स्कॉलरशिप टेस्ट 18 तारीख को होगा, अभी जाकर एनरोल कीजिए विद माई कोड NDLive10। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट माइल फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर 2022, गो एनरोल नाउ और अपनी जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छा कीजिए अंडर द गाइडेंस ऑफ द टॉप ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेटर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स ऑफ जनरल स्टडीज। So that is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless.